शाहीन साहब, सर बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में आपने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से निकल गए और उनका अगला ठिकाना अब कतर होगा। जी, ये मैंने सुना है कि वो लंदन, वो कल मैंने सुना था कि वो जा रहे हैं, पता नहीं अब ये आज फिर पता चला कि जी वो लंदन मरियम साहिबा के साथ लंदन चले गए, यूरोप में रहेंगे कोई हफ्ता, फिर उसके बाद अभी बताया नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन ये भी कहा गया कि जी वो अमेरिका इलाज करने जाएंगे, इस दौरान के बीच में कतर वो जाएंगे। और तो वो अभी मेरा ख्याल है कुछ महीने के लिए लंबे यूके से तो निकल गए हैं। अच्छा सर, आपने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि असल में कतर में जाकर फुटबॉल देखना एक एक्सक्यूज होगा बर्तानिया छोड़ने का, और वो एक्सक्यूज के तौर पर कहेंगे कि मैं फीफा वर्ल्ड कप देखने आया था। नहीं, वो खैर वो तो वैसे लिखने की बात है, लेकिन ये कि वो वर्ल्ड कप भी हो रहा है तो हो सकता है देखने भी पहुंच जाए, कोई बईद नहीं है। लेकिन ये कि 12 ये कि वर्ल्ड कप भी देख सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है आज उन पे। वो जब जा रहे हैं पूरे ट्रेवल करेंगे पूरे यूरोप का, तबीयत उनकी देखें आप, इतनी ठीक है कि अब वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल गए कि जी लंदन से निकल के स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां से फिर और दूसरे मुल्कों में जाएंगे, फिर वहां से वो मिडिल ईस्ट आएंगे, फिर वहां से वो अमेरिका जाएंगे। फिर तो वो अब छुट्टियों का टाइम है, आप तो जानते हैं आजकल यहाँ पे क्रिसमस और थैंक्सगिविंग का पीरियड है। हर नहीं शाहीन साहब, अब क्या आप समझते हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने ये जो वर्ल्ड टूर और यूरोप का टूर करने का प्रोग्राम बनाया है, इसके रीजन 24 घंटे पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने कत्ल की प्लानिंग की थी? मुझे लगता है कि जी ये अचानक ही प्रोग्राम बस उनका फाइनल होके और वो फौरन ही निकल गए, और उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि देखें एक बात तो क्लियर है कि जो भी कोई किसी पे इल्जाम लगाए, चाहे वो सच्चा हो झूठा हो, अगर कोई कातिल भी हो, कोई चोर भी हो, वो किसी और दूसरे का नाम ले ले, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कोई, और होता ही है कि पुलिस जब पकड़ती है किसी को तो पूछती है तुम्हारे साथ साथ कौन है, और वो नाम देता है तो वो फौरन जाके फिर पुलिस उनको पूछती है। लंदन में भी यही है कि उन्होंने जब नाम लिए तो एक दफा तो इनसे आके पुलिस पूछेगी जरूर, चाहे वो जो भी करे उसके बाद, लेकिन एक दफा वो इसी सिचुएशन को कि ये फौरी तौर पे ना हो, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ से निकल लो, और यही मुझे वजह नजर आती है। वरना वो आज से पहले तो सुना भी नहीं था, हमने तो सुना था कि मरियम साहिबा जो है वो किसी दूसरे मुल्क का वीजा लगाने के लिए लाइन में खड़ी हैं, और वो अमेरिका का भी हो सकता है या कहीं और का भी हो सकता है, लेकिन ये कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि फौरी तौर पे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन शाहीन साहब, पाकिस्तान में टेलीविजन एंकर या साफी या टीवी के ऊपर ओपिनियन बनाया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि डॉक्टर्स उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें इजाजत नहीं देते। तो सर अब वर्ल्ड टूर, उसके बाद कतर, फिर अमेरिका, उनकी हेल्थ की तो बात ना ही करें ना। वो हेल्थ को तो हमेशा वो सियासी तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया है और वो करते रहे, वो करते रहेंगे। उनको वो हेल्थ तो उनकी दिखाने के लिए कुछ और है और एक्चुअली उनकी हेल्थ कुछ और है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि आदमी अपने आप को अगर हेल्दी ना हो तो वो कोई 10-20 मुल्कों के दौरे पे फौरन निकल जाएगा। ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा कि जी उनकी दवाइयाँ भी चाहिए, उनके डॉक्टर भी चाहिए, उनके इलाज भी चाहिए, सारे उनके पूरा इंटोराज भी चाहिए, उनके जो खाने पकाने वाले भी, वो सब लेके वो फौरी तौर पे जनाब वो यूरोप निकल गए। वहां से यूरोप निकलना तो ऐसा है जैसे आप पिंडी से इस्लामाबाद चले जाएं तो आप 1-2 घंटे में आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए वो तो निकल गए वहां। सर ये जो सेहत उनकी अच्छी है तो ठीक ये जो तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर आपने सुनी होगी, डायरेक्टली इल्जामात लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बरतानवी पुलिस के सामने बयान भी जाकर दे दिया है, उन्होंने सिक्योरिटी भी मांग ली है। इज दैट मेक सेंस टू यू कि जो वो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी ऐसा ही है। जब किसी आदमी से कोई मर्डर करने का कहे, जैसा वो कह रहे हैं कि मुझसे कहा गया, तो उस आदमी का भी आप अंदाजा लगा लेंगे वो किस किस्म का बंदा है कि जिससे आप कह रहे हैं कि जी आप जाके फलाना मर्डर करो। तो वो तो उनकी मेरा ख्याल है शोहरत भी कुछ ऐसी ही है कि वो टफ गाई है, माफिया टाइप के, खास एरिया जो इनका है वहाँ पे वो बड़े मजबूत है और इस तरह के लोग रखे हुए हैं उन्होंने। खैर जो भी है एक्चुअल बात,
लेकिन अगर कोई इस तरह की बात लंदन में बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के और पुलिस के सामने 4-5 घंटे बैठ के करे वकील के साथ, तो वो उसको सीरियस लिया जाएगा और सीरियस लिया जा रहा है। अब एक दफा तो कम से कम जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं उनसे पुलिस जाके पूछेगी और वो फिर उसके बाद अंदाजा लगाएंगे कि जी इनकी बातें जो थी, इल्जामात सही हैं या गलत है, या कितने सही हैं या कितने गलत हैं। मगर मियां साहब क्योंकि डायरेक्टली उनका नाम लिया था तो वो तो अब चले गए। बाकी लोग जो है वो भट्ट साहब जो है, नासिर भट्ट है, दूसरे तीसरे जो है, उनसे हो सकता है पूछ कुछ होगी तो आगे चलेगा मामला। मगर ये कि बेसिक वजह तो यही है और पुलिस को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ये नहीं है कि ये आपने पॉलिटिकल बेसिस पे कोई अगर बयान दिया है या कोई इल्जाम लगाया तो वो कहे कि नहीं हम नहीं मानते। वो तो अपनी तरीके से देखेंगे उसको। अच्छा शाहीन साहब, आज पूरा दिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबरें चलती रही, बल्कि अब लोग तज्जिया करते रहे कि जो नई तैनाती है आर्मी चीफ की, उसकी समरी बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को अरसाल कर दी गई है। और उसके बाद अचानक से डिफेंस मिनिस्टर साहब मंजर-ए-आम पर आते ख्वाजा आसिफ साहब, और वो कहते हैं जी कोई समरी मौसूल नहीं हुई। तो सर ये खबर किसने छोड़ी और ये क्या माहौल बनाया गया फिर? देखिए ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और समरी का, और हर घंटे मेरा ख्याल है और हर गुजरते जितना वक्त गुजर रहा है उसके मुताबिक सिचुएशन चेंज हो रही है। मेरा तो ये अंदाजा है बाहर से बैठ के। सुबह समरी नहीं गई थी, सुबह फिर कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया है कि समरी भेजी जाए। दोपहर को फिर पता चला कि जी समरी जो है वो भेज दी गई है। शाम तक उन्होंने कहा कि जी समरी नहीं मिली है। शाम को पता चला कि जी समरी भेज दी गई है, लेकिन उसमें वो नाम नहीं है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। ये भी मैंने सुना। 5 नाम दिए गए हैं, जो नाम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो उसमें नहीं है। अलग कंफर्मेशन किसी ने नहीं की, मगर फिर थोड़ी देर के बाद खाकान अब्बासी साहब का ये बयान आ गया कि अगर अहल आदमी का नाम नहीं होगा तो हम इसको अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने तो ये निकाला कि जी वाकई समरी आ गई है और उसमें इनके बंदे का नाम नहीं है, इनका घोड़ा रेस में शामिल ही नहीं है। तो अब सिचुएशन यहाँ तक है। उसके बाद अब कल क्या होता है, डिफेंस सेक्रेटरी जो है उनको हटाया जाता है, नई समरी बनाई जाती है बगैर नाम के समरी। ये भी कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से किसी का नाम भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हर घंटे चल रही हैं। बड़ा सेंसिटिव टाइम है, इसमें कुछ कहना डेफिनेटली तो इस वक्त ठीक नहीं है, मगर ये 24 घंटे 48 घंटे में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं सर, जिस तरह से आपने इस तरह इस्तेमाल की कि इनका घोड़ा उस रेस में नहीं है, या फिर वो नाम जो ये चाह रहे थे उस समरी में मौजूद नहीं है, तो सर ये कैसे मुमकिन हुआ कि फिर इनका फेवरेट बंदा उस समरी में मौजूद नहीं है? ये फिर कैसे चेंज हुई चीज सिचुएशन? ये मैंने जो सुना है उसके बारे में बताया, तो सही गलत का मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि समरी गई है। उस समरी में लिखा गया है कि जी 29 तारीख को जिस दिन जनरल बाजवा साहब रिटायर होंगे, ये लोग 5 जनरल हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, इनमें से आप जिसको बनाना चाहते हैं बना लें। और तो, उसमें 29 नवंबर को इनका जो पसंदीदा जनरल साहब है वो उसमें नहीं आते, वो रिटायर हो चुके होंगे। और इसके ऊपर आप समझते हैं या आपकी क्या इतलात है, तजिया क्या कि मुस्लिम लीग नून किसी हद तक रिलैक्टेंट है या फिर कम से कम मायूस है, दे फीलिंग सैड अबाउट इट? नहीं, वो तो परेशान है सर, रिलैक्टेंट नहीं है, वो तो हैरान और परेशान है कि जी ये हमारे साथ क्या, अगर ऐसा हुआ है तो ये क्या ड्रामा हुआ। और शायद खाकान अब्बासी साहब अगर टीवी पे बैठ के ये बात खुद ही कर रहे हैं कि अगर अहल अफसर का नाम शामिल नहीं हुआ तो हम नहीं मानेंगे उसको। ये तो एक लड़ाई, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर रहे हैं वो। और अगर उनमें हिम्मत है और शहबाज शरीफ साहब में हिम्मत है कि वो GHQ से लड़ाई करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है 12 अक्टूबर वाला सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अभी तक पूरा हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है कि वो एक ऐसे बंदे को बनाना चाहते हैं जो उनकी पसंद का है, बाकी सबको वो कहते हैं वो हम नहीं कंसिडर करते। तो अगर यही सिचुएशन बन रही है तो फिर लड़ाई लड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब तो मेरा ख्याल है ऐसे बंदे नहीं है जो इस तरह की लड़ाई लड़े। नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, मगर वो तो अब गैर मुल्की दौरे पर निकल गए हैं, तो अब देखें इसमें कितनी हिम्मत है और कहाँ तक जाते हैं। तो सर इसी दौरान 26 तारीख को इमरान खान कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पिंडी पहुंच जाऊंगा, और वो बार बार पिंडी का नाम ले रहे हैं।
और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो वो सरप्राइज सर पॉसिबली क्या हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब तो बहुत दिन से, मैं बल्कि ये कई जगह मैंने कहा भी है कि बहुत दिन से वो अपनी जो लॉन्ग मार्च की टाइमिंग है वो इसी तैनाती और इन्हीं डेट्स के मुताबिक वो एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च आपने देखा होगा कि लॉन्ग मार्च तो एक था ही नहीं, वो शॉर्ट मार्च से एक शहर से दूसरे शहर गए, खत्म हो गया, दूसरे शहर से फिर अगले शहर गए, फिर वो खत्म हो गया। इस तरह वो टाइम गेन कर रहे थे। और अब फिर इत्तेफाक देखे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको जख्मी किया गया। अटैक तो इसलिए हुआ कि उनको रास्ते से हटाया गया, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी है कि जी उस अटैक की वजह से उनको हफ्ते 2 हफ्ते का और टाइम मिल गया और वो आराम से घर पे बैठे हैं। और ये सारे जो आपस में झगड़े वगड़े में लगे हुए हैं, और उन्होंने कह दिया कि जी मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, जो भी बनता है बन जाए। तो ये उनका भी टाइमिंग सारी इसी डेट के साथ थी। और 26 को वो आएंगे, तो 26 को आके वो कोई ऐलान जंग या इनकलाब की ऐलान नहीं करेंगे, वो आके तकरीर करेंगे। उस वक्त तक देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो मतलब है कि 20-21 तारीख है, अभी 4-5 दिन में तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो उसके मुताबिक अपना प्रोग्राम आगे देंगे। सर ये जो अहमद दुरानी की स्टोरी है, और जाहिर है उस तक जो डेटा पहुंचाया गया वो एफबीआर का ऑफिशियल क्लासिफाइड डेटा है, जो वो दावा कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, और इसाक डार ने भी आज कुछ ऐसी हिंट दी है। सर ये डेटा जाहिर है उन तक, अहमद दुरानी जो अमेरिका में बैठा हुआ, उस तक जाहिर है पहुंचाया गया होगा, या उसके किसी सोर्स ने पहुंचाया। और ये जनरल बाजवा साहब के हवाले से सर इतनी बड़ी स्टोरी, और अरबों रुपए की, 12 तकरीबन अरब रुपए की स्टोरी और प्रॉपर्टीज और ये सारी जो बातचीत है, इसका इससे क्या मैसेज जा रहा है? सर इसका मैसेज ये जा रहा है कि जो बंदा जा रहा होता है ना, उसके बारे में हर चीज लीक होना शुरू हो जाती है, और फिर वो बस समझे कि वो तो गए, वो चले गए जा रहे। उनकी डेट भी आ गई, उनकी जो टेक ओवर हैंड ओवर की सेरेमनी है उसका भी अनाउंसमेंट हो गई। सिर्फ रह गया कि जी कौन जाके उनसे टेक ओवर लेगा उनसे, वो तो वो अभी हो जाएगा 2-3 दिन में। लेकिन बाजवा साहब ने यानी जाते जाते अपने बारे में जिस तरह का इंप्रेशन वो छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरह की स्टोरीज आ रही हैं, सर ये डार साहब की जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी नोटिस किया है कि एफबीआर ने किस तरह ये लीक हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें बात की है। वो जो सांप निकल गया, अब आप वो कहते हैं ना, लकीर को पीटते रहे, सांप तो निकल गया। जो उनकी कहानी थी वो तो सबके सामने आ गई और बड़ी शर्मनाक है। और मैं असल बात ये है कि क्या आने वाला जो नया चीफ है वो बाजवा साहब की इस रास्ते पे चलेगा, या उनको डिफेंड करेगा, या उनको बचाएगा, या वो उनसे अलग होकर अपना रास्ता बनाएगा और नए पाकिस्तान को नए रास्ते पे लेके जाएगा। ये चैलेंज है नए चीफ के लिए। तो जो भी हो, चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाजवा साहब का अफसोस की बात यह कि जाते जाते उनका इमेज बहुत खराब हो गया है, और मेरे ख्याल है जाने वालों के लिए कोई इतनी ज्यादा परवाह भी नहीं करता। चलें, थैंक यू सो मच शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू।